नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। आज हम आपको लेकर आए हैं एक नए किसान के साथ जो लगभग 30 से 35 साल से देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। देसी में भी किया है इन्होंने ब्रॉयलर में भी किया हुआ है, हर तरह का काम किया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होल्डर किसान है। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं मान सिंह जी से। तो मान सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल किसान कनेक्शन पर। तो थैंक यू सर। और जो अपने दर्शक आपको नए भाई अपने आस पड़ोस से देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपना एड्रेस नाम बता दीजिए कि किसी को आपसे मिलना हो, आना हो, बच्चा चाहिए हो तो ये अपना कहाँ पे पड़ रहा है? जी, मेरा नाम मान सिंह है और गांव उल्धन है, जिला मेरठ। ये खरगोदा के पास में पड़ता है। खरगोदा के पास पड़ता है। तो अब आप जो ये देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, अभी मैं जैसे आपके फार्म पर देख रहा हूँ, लगभग ये हज़ारों बच्चे आपने अभी पाल ले हुए हैं जी। तो ये आप कितने साल से कर रहे हो? जी, ये पहले पापा करते थे हमारे, लगभग 15-20 साल उन्होंने किया है और उसके बाद में मैं चला रहा हूँ। तो लगभग आपको कितने साल हो गए हैं? मुझे 15-16 साल हो गए। उसके बाद हो गया पहले? जी। और जब वो 15 साल करते हैं तब का एक्सपीरियंस था? तब का एक्सपीरियंस, तो लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस आपको? 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपने कौन कौन से बच्चा आज तक स्टार्टिंग जो की थी? वो स्टार्टिंग तो देखो जी, पहले वो चलता था कोकलर बोलते हैं, कोकरेल बोलते हैं, सफ़ेद वाला। उस टाइम पे वो था। फिर उसके बाद में एक वो आया था, लाल वाला बच्चा होता है वो, RIR केक वालों का होता था पहले। वो कैग कंपनी बना रही है। हाँ, वो इसी को बना रहे हैं। तो अब उसके बाद में हम FFG चला रहे हैं। बीच में 1-2 बार ब्रॉयलर भी पाला था। अच्छा, ब्रॉयलर पाला था जी। तो अभी जो आपके फार्म पे टोटल इस समय कितना बच्चा है? जी, ये 1500 है लगभग। तो ये FFG है? जी, टोटल FFG। तो ये लगभग अभी जो दिख रहा है 250 से 300 ग्राम का? जी, 250-300 ग्राम के बीच में है। ये हमारा तैयार है सेल के लिए। अच्छा, ये आपका क्या है, यहीं से आप फेरी से खुद भी निकाल देते हैं और जो सेल्समैन होते हैं वो भी ले जाते हैं। जो फेरी वाले अपने यहाँ लगे हुए हैं आते रहते हैं, वो भी ले जाते हैं। और कोई नया किसान भाई अगर मान लो आता है यहाँ, किसी को भी शुरू करना है, तो इसमें वैक्सीन वगैरह, दवाई वैक्सीन सब कंप्लीट अच्छा लगा के देते हो आप? तो अगर हम अब पूछें कि अपना जो बच्चा आ रहा है, जैसे कि कोई नया किसान भाई मान लीजिए बड़ा बच्चा ना लेना चाहे, छोटा बच्चा लेना चाहे, जी जैसा भी होगा, तो लगभग कोई बच्चा अगर हमसे कहे को 500 बच्चे में दिलवा दो, तो FFG का बच्चा लगभग एक दिन का कितने रुपए का पड़ जाता हो? ये अब इस टाइम पे चल रहा है जी 25 से और 30 तक के बीच में, अलग अलग क्वालिटी का जैसा। अच्छा, जिस कंपनी का माल है उसी। और जैसे मान लो कोई बल्क में आपसे जी कहे या ना मुझे 500 बच्चे ये 250-300 ग्राम के ब्रूडिंग किए हुए चाहिए, मान लो कोई नया किसान है जी, वो छोटा बच्चा तो पाल नहीं पाता है, और किसी को 250-300 या 500 बच्चे बड़े चाहिए, तो उसको लगभग ये 300 ग्राम का बच्चा क्या रेट पड़ जाएगा? 300 ग्राम का बच्चा दे देते हैं हम 60 रुपये से स्टार्टिंग करके। अच्छा, 60 से स्टार्ट करके। मान लो जो कोई कम लेगा तो महंगा पड़ेगा, ज़्यादा लेगा तो बड़ा पड़ेगा। अच्छा, अब अपन बात करते हैं जी, आप जैसे पाल रहे हो तो अपना जो फार्म दिख रहा है इतना बेहतरीन आपने गांव में फार्म बनाया हुआ है। मैं करनाल भी जाता रहता हूं तो उस टाइप से फार्म बनाए हुए हैं वहाँ पे भी। तो ये कितने लंबाई में ये फार्म अपना होगा? ये लंबाई है इसकी 70 फीट और लगभग 15 फीट चौड़ाई होगी। तो आपने जो सीमेंट की चादर डाली हुई है, ये कितने सालों से अपना बना हुआ है? ये मैंने अभी बनाया 3-4 साल पहले। आप नया लग रहा है ना एकदम देखते हुए? ये अभी बनाया था। तो इससे पहले कहीं और पे फार्म था? इससे पहले गांव में अंदर था। अच्छा, तो वो भी चल रहा है अभी? हाँ, लगभग चल रहा है वो भी, थोड़ा दोनों फार्म चलाए हुए हैं आपने। तो बच्चा अभी जो आपने पाला हुआ है सिर्फ छोटा ही पाला हुआ है? छोटा ही पालते हैं जी हम। और मान लो जी बड़ा बच्चा ऐसा कोई मुर्गा वाला संपर्क करने लगे अपन से, जी मुर्गा चाहिए, हाँ वो उसको तैयार करके दे देते हैं। अच्छा, तैयार करके? हाँ, कहीं और से भी अगर कहीं और से संपर्क है हमारे, संपर्क सूत्र होते हैं, वहाँ से उठा के वहाँ से भी दे देते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं जी, आप तो FFG के एक्सपर्ट हो चुके हो, अभी FFG पाल रहे हो। इसमें बच्चे का जो रख रखाव है, ब्रूडिंग करते हैं, छोटा बच्चा है, इसमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, परेशानी? सबसे पहले तो टेम्परेचर देखना पड़ता है सर। अच्छा, टेम्परेचर देखने के बाद में उसको टाइम पे फीड देना पड़ता है, पानी तो परमानेंट देना ही पड़ता है, लाइट भी चाहिए रात में। तो जैसे कि आपके फार्म के पीछे दिख रहा है, ये जो पॉलीथीन आपने नीचे को की हुई है जी, पन्नी लगाई हुई है एक तरह से, तो ये क्या सिर्फ टेम्परेचर बनाने के लिए की हुई? हाँ जी, टेम्परेचर है, बारिश है, हवा भी देखना पड़ता है कि कितनी हवा हमें देनी है। अच्छा जी, उसी हिसाब से जितना मतलब ऊपर नीचे कर दें। गर्मी चाहिए तो आपने इसको रात में बंद कर दिया, और सर्दी दिन में गर्मी हो रही है तो आपने नीचे खोल देते हैं इसको। तो इसमें लगभग अपना 250 से 300 ग्राम का बच्चा तैयार होने में लगभग दाने की अगर हम कॉस्ट की बात करें, खर्चे की बात करें, तो एक बच्चा लगभग कितना दाना खा लेता हो? एक बच्चा लगभग खा जाता है जी आपका 400 ग्राम का। 400 ग्राम के आसपास, 250-300, तो लगभग वही है 20 रुपये का तो खर्चा। हाँ जी, 20 रुपये का बैठ जाता है। और हमारा 25 से 30 रुपये बच्चा बैठ गया जी, तो भाई सीधी सी बात है, आप अगर 15 दिन बच्चा तैयार करोगे, 15 दिन में आदमी 50 पैसे भी ना कमाए तो क्या कमाएगा एक बच्चे का? देखो, हर आदमी कमाने के लिए कर रहा है, तो वही तभी जाके आपने बताया वो रेट जो 60 रुपये के आसपास बेचने में पड़ता है। तो अभी जैसा आप कर रहे हो, इसको 300 साल से काम कर रहे हो, तो इसमें
अभी तक कोई ऐसा टाइम भी आया कि बच्चे में जैसे मान लो जी CRD आ जाती है, कई बार एक साथ बच्चा बनने लगता है, बहुत नए किसान भाई हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसका ये है पहले से ही वैक्सीन करानी पड़ती है। CRD की तो वैक्सीन नहीं है, लेकिन उसका लिए ध्यान रखना लेकिन पड़ता फिर है। भी ये रानीखेत की आप अगर हाँ जी, रानीखेत की आ गई थी, कई साल पहले आई थी एक बार, पर आप लगभग ये 2014 में आई थी। रेगुलर अगर आप वैक्सीन दे रहे हो हाँ, तो वैक्सीन दे दे तो उसमें कोई परेशानी नहीं आती फिर। तो अभी अपने फार्म पे इस टाइम पे कितना बच्चा उपलब्ध है ये 1500 है जी पूरा। अच्छा, पूरा 1500 बच्चा है। तो फेरी वाले तो लगातार अपने यहाँ आते हाँ, रहते फेरी हैं। वाले ले जाते रहते तो हैं। कभी किस तरह की मार्केटिंग की समस्या जैसे आई हो, मान लो जी कभी बच्चा ऐसा हो गया हो जी ना बिक रहा हो, कभी हो जाती है, अभी जी पीछे बरसात ज़्यादा हो गई थी, उसमें हो गई थी लोग बाग जब नहीं परेशानी। लेते, तो इसलिए नहीं, आप उसमें फेरी से खुद भी अपने खुद भी निकालते हैं जी, मजदूर आदमी है। हाँ, मजदूर आदमी है तो खुद भी निकालते हैं। हर काम में मजदूरी है जी। मैं भी दौड़ रहा हूँ, आपके पास आया हूँ, कोई नौकरी ऑफिस में बैठ के कर रहा है, उसका भी कोई ना कोई तो बॉस होगा, लेकिन फिर भी आपको इस काम में कैसा लगा? भाई मर्जी का मालिक तो है आदमी जी, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। भैया आपका मूड नहीं है आज बेचने का, कहीं शहरी में जाना है तो जी है ना, चलो उठाओ ताला अब ये मानो जी, अब मजदूरी अपनी है, किसी दूसरे की मजदूरी नहीं कर रहे, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। तो अगर अपन बात करें जी, अब 1000 बच्चे आपने पाल लिया, आप तो अभी छोटा बच्चा पाल रहे हो और उसी को निकाल रहे हो जी। भाई, इसमें सीधी सी बात है 30 साल से आप काम कर रहे हो, बिना मेहनत के बिना कुछ बचत के तो आदमी काम करता नहीं। आपकी होगी मार्केटिंग अच्छी, अब कोई नया आदमी अगर बच्चा डाल ले और वो ना बेच पाए तब तो नुकसान उठाएगा, बच्चा खाया जाएगा। लेकिन जैसा आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपकी तरह किसी की मार्केटिंग अच्छी है जिसके पास 4 फेरी वाले हैं, और बच्चा अगर उठ जाए सही टाइम पे 15 से 20 दिन में, तो इसमें लगभग अगर हम 1000 बच्चे की बात करें तो 1000 बच्चों को पालने में कितना खर्चा आ जाएगा और कितने का लगभग वो उठने के चांस हैं? इसमें ये है जी, देखो जी 15 से 20 दिन तक पालना पड़ता है हमको, 20 दिन तक भी हो जाते हैं, ठीक है। अब उसमें ये 5-7 रुपये 8 रुपये करके बच जाते। तो मतलब 8-9 हज़ार रुपये आदमी 15 दिन में कमा लेते हैं 1000 बच्चों पे। जी। फिर मान लो अपने फार्म की जो कैपेसिटी है लगभग कितनी होगी, कितने बच्चे आ जाएंगे? भाई इसमें यही 1500 ही पलते हैं जी। अच्छा, 1500 बोलते हैं। जो साइड में आपका दिख रहा है हाँ, आपने ये स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम बनाया हुआ है। तो इनको जो दाना आप स्टार्टिंग से खिलाते हो तो पहले प्री स्टार्टर से स्टार्ट होता है? पहले प्री स्टार्टर खिलाते हैं 4-5 दिन, उसके बाद में स्टार्टर पर लगा देते हैं। अच्छा, और जैसे मान लो अब सर्दी का मौसम आने वाला है जी, तो भाई सर्दी में हर किसी की डिमांड रहती है अंडे की, देसी अंडे की। तो ऐसा है कि उस टाइम पे भी देसी अंडे की डिमांड हो जी, अपने यहाँ पे आप अपने दूसरे फार्म से या कहीं और से देसी अंडे की व्यवस्था? हाँ, देसी अंडा, मुर्गी, मुर्गा जो भी चाहिए वो उपलब्ध करा देते हैं। दूसरे फार्मों से संपर्क रहता जी है? हाँ, संपर्क होते हैं सभी जगह एक दूसरे से, अच्छा, तो वो भी करा देते हैं। तो जो नया किसान भाई हमें देख रहा है, पहली बार वो मुर्गी फार्म शुरू करना चाहे, तो भाई आप क्या सलाह दोगे कि कितने बच्चों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए? आपका तो ब्रीडिंग का काम है। अब कोई नया किसान भाई मान लो मीट के हिसाब से अगर मुर्गा फार्म शुरू करे तो मीट के हिसाब से तो FFG ब्रीड बढ़िया है, लेकिन अंडे के लिए इतना कारगर नहीं है कि दाना ज़्यादा खाता है ये। तो नए किसान भाई को आप क्या सलाह देना चाहोगे, कितने बच्चों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए? देखो सर, सबसे पहले तो यह है कि अपनी कैपेसिटी है वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो कैपेसिटी तो जी है ना मेरी 1000 बच्चों की है। हाँ। अब मैंने 1000 पाल लिए, मेन चीज़ आती है जी गांव के अंदर आपका फार्म आ गया, अब आप बेच ना पाओ उसमें से 100 बच्चे भी महीने में, तो वो तो आदमी को खा जाएंगे, घर को खा जाएंगे, जो कहावत है। खा जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो आप 500 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाँ। तो थोड़े से स्टार्ट करके, थोड़े से 100 से करके देख लो, और पहले अपना मार्केट देख ले। मार्केट देख लो। मार्केट तो ये है, अगर आप कहीं कहीं सही से आदमी से मिल लेंगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं होती एक ही आदमी आपका भाई, देखो संपर्क होना, किसी से अच्छे संबंध होना हर काम में जरूरी है। ये सबसे भाई पहले। आप कोई नया काम शुरू करो, बिना जानकारी के आप काम शुरू करोगे तो नुकसान तो उठाओगे। उसमें पहले जानकारी लेनी पड़ती है, फिर किसी अच्छा इंसान हो तजर्बेकार जो सहयोग कर सके, संपर्क करो, फिर स्टार्ट कर लो अपने 200 से 500 से, जहाँ से भी चाहो अच्छा, उसने कर शुरू सकते कर हैं। सकता है। और जैसे कि आपका फार्म में दिख रहा है नीचे आपने बरूदा डाला हुआ है, जी। तो ये आपने लकड़ी का बरूदा डाला ये हुआ है? लकड़ी का अच्छा, बरूदा। लकड़ी का बरूदा। जी, तो ये वो छोटे कामयाब बच्चे में नहीं डालना होता। जरूरी जी, होता है। ये जरूरी होता है। और स्टार्टिंग में छोटा बच्चा आता है पहले 2 दिन तो जी, उसको 2-3 दिन अखबार पे रखते हैं और दाना भी नीचे ही देते हैं। अच्छा, नीचे आप उसको खिलाते हो। और टेम्परेचर के लिए मान लो ज़्यादा सर्दी है, सर्दी का मौसम है, तो कुछ भट्टी वगैरह की व्यवस्था? जी, भट्टी लगानी पड़ती है इसमें। तो आपका काम जो है सर्दी में भी चलता रहता है? परमानेंट चलता है जी, 12 महीने। चलिए दोस्तों, मैं इनका नंबर वीडियो में डाल दूंगा, वीडियो पे आपको इनका नंबर दिख जाएगा। किसी को बच्चे और अंडा, छोटा मुर्गी। बच्चा, अंडा, मुर्गी चाहिए तो सारा आपके पास यहाँ से मिल सकता है। अगर नए भाई किसान देख रहे हैं तो जैसे ही मान लीजिए कोई संपर्क करता है आपसे तो उसको आप ये बच्चे वगैरह उपलब्ध करा जी, जो भी जिसको चाहिए वो मिल जाएगा। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, 1 दिन का, 15 दिन मुर्गा, का, हर तरह का आपके हर पास? तरह का अंडा, मुर्गा, सब कुछ। और बाकी माल अगर हम पूछ के चलें कि आपका जैसे आपने तैयार किया है, इसके कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आ गया होगा? इसमें
वही जो मैंने आपको बताया, अब ये तैयार है बिल्कुल। नहीं मतलब ये जो अपन ना ये अपना जो फार्म आपने तैयार किया है, इसको फार्म को तैयार करने में लगभग कितना इसमें तो सर जी 2-2.5 लाख रुपए लग गया था। देखो मैंने पक्का करके बनाया इसको, परमानेंट बनाया कि जब तक भी चलाना 10 साल 20 साल 50 साल चलता रहेगा। ये नहीं है कि 2-4 साल के लिए बनाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमारे दर्शकों को दिया। और बाकी दर्शकों, आपको ऐसे ही पुराने किसानों से जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, और आपने देखा होगा कि कुछ किसान भाइयों के फार्म बंद हो जाते हैं, 1 साल 2 साल करते हैं, तो ये 30 साल से लगभग फार्म चला रहे हैं। तो ऐसे भाइयों से हम आपको मिलवाते रहेंगे ताकि आपको भी कुछ ज्ञान मिले, कुछ जानकारी मिले कि किन कारणों से फार्म बंद होते हैं, क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।